हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं सारे बच्चे बताएंगे। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अनसॉल्व्ड को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे उन पर भी आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्लास 10th की मैथ्स। सेट नंबर है मेरा 3 और जिसका कोड है दोस्तों HX, जैसा आपको दिख रहा है 2024। मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना क्योंकि लिखा भी है यहां पर। ठीक, 2024 का है दोस्तों। सेट नंबर कौन सा है? 3। ठीक, सेट नंबर क्या है दोस्तों? 3। 100% अगर आपने 2024, 2023, 2022 का पूरा सेट अगर आपने कर लिया, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, तो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, आपके मुट्ठी में हो जाएगा। यानी आप अच्छे से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग बिना किसी टाइम को अपने क्लास की ओर आते हैं दोस्तों। तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेट नंबर सेट नंबर हमारा दोस्तों है 3 HX और आता है हमारा पार्ट नंबर कौन सा? ए। एक बार फिर से बताता हूँ, क्लास 10th मैथमेटिक्स 2024 सेट नंबर 3 और HX है उसका कोड। ठीक, चलो पार्ट नंबर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 26 एंड 56, 26 एंड 156 इज 156, देन द वैल्यू ऑफ HCF विल बी। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको गिवन है क्या? एलसीएम है दोस्तों कितना? 156। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों मान लो ए की वैल्यू यहाँ पर लेट कर लिया मैंने, कितना है? 26, और दोस्तों बी की वैल्यू है यहाँ पर कितना? 156। तो आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों इसका HCF क्या होगा। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है क्या मेरे बच्चों? डी, 156। फिर ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पर 26, फिर है आपका 13 और फिर है आपका 6। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पर कोशिश करना कि आपको 1 से 2 सेकंड नहीं लगे। अब पूछोगे कैसे दोस्तों? देखो अगर यहाँ पर दिया है ए और बी का एलसीएम दिया है 126, यानी 26 और 156 का एलसीएम 156 है, तो देखो 156 कट जाएगा, केवल क्या बचा दोस्तों? 26। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अब कैसे, जरा एक बार मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? दो संख्याओं का गुणनफल। देखो ये होता है a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू दोस्तों LCM। a इंटू बी का मतलब है दोस्तों 26 और 156 दिया हुआ है। HCF आपको निकालना है प्यारे दोस्तों, और LCM का मतलब है यहाँ पर कितना? 156। 156 से 156 कट गया तो HCF कितना आ गया दोस्तों? 26। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ध्यान सुनना मेरी बात को। ये मान लो आपने बाई चांस फार्मूला यहाँ पर आप भूल गए, तो यहाँ पर देखो पहला मेथड ये बता चुका, दूसरा मेथड ये, तीसरा मेथड क्या होगा दोस्तों? 26 को आप क्या लिख सकते हो? 13 दूना 26, 13 दूना 26। या फिर एक काम करना, 156 जो है 26 से डिवाइड है। ठीक, 156 जो है 26 से क्या है? डिवाइड है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा कौन सा है? जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम फैक्टर। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों को प्राइम फैक्टर बताना है। क्या बताना है दोस्तों? को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य संख्या बताना है। सह अभाज्य संख्या बतानी है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन, ये तो ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों ऑप्शन से ही सॉल्व किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कितना? 14 दिया है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा है 35। फिर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है कितना? 18, 25, 18 और कितना? 25। सी ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 31, 93, 31, 93। और डी ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे बच्चों 32, 62 यानी 62। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को भी देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने से, और कुछ प्रैक्टिस भी ऐसे क्वेश्चनों पर हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में आसानी रहे। दोस्तों को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, सहभाज्य का मतलब होता है कि ऐसे संख्याएं यानी ऐसे जोड़े, ऐसे पेयर जो एक दूसरे को कभी भी ना काटे।
एक दूसरे को कभी भी ना काटे। मतलब जैसे 14 में 2, जैसे 14 जो है जिस संख्या से 14 कटेगा उस संख्या से 35 नहीं कटना चाहिए, जिस संख्या से 18 कटे उस संख्या से 25 नहीं, जिस संख्या से 31 कटे उस संख्या से 93 नहीं, यानी किसी में भी कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों 14 को आप लिख सकते हो क्या, 7 लिखोगे 5 लिखोगे, लेकिन यहाँ पर 35 को भी आप क्या लिखोगे, 7 और 35। देखो 14 को लिखा 7 और 2 और 35 को लिखा दोस्तों 7 और 5। 18 को लिखा आपने कितना, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। 2 3 कितने टेबल में आता है, 9 के, 6 के भी टेबल में आता है, 9 के भी टेबल में आता है। और 5 को आप अगर देखोगे तो ये 5 केवल 5 ऐसे ही लिख सकते हो इसको। 31 को दोस्तों लिख सकते हो यहाँ पर कितना, 31 ही लिख सकते हो, यानी 1 का तो बात नहीं करेंगे। और 93 को दोस्तों देखो तो 31 गुणे कितना लिख सकते हो यहाँ पर 3। और 32 को दोस्तों यहाँ पर देखो 2 भी मिल गया, यहाँ पर 16 दूना 32। यहाँ पर दोस्तों मेरा जो है बस यही लिख लो, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, कुछ भी देखो। अब 62 62 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पर भी 2 है। कहने का मतलब एक से अधिक फैक्टर है। देखो अब यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेक कराता हूँ। देखो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, दोस्तों दोनों 7 से कट रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ऐसा कोई कॉमन फैक्टर लेना जो दोनों को भी ना काटे, दोनों को ना काटे, यानी दोनों संख्याओं में वो फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब 18 है दोस्तों, यहाँ पर देखो तो ये इसमें देखो 2 3 6 9 है, लेकिन यहाँ पर केवल 5 है, तो 5 यहाँ नहीं है, 2 3 9 6 यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों इसको होल्ड रखो। 31 यहाँ पर देखो, 31 यहाँ पर भी, 31 यहाँ पर कट गया, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी कट गया। यही एक ऐसा फैक्टर है जो क्या है, जो दोनों में मौजूद नहीं है। ठीक, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कॉमन जो 18 को भी काटे और 25 को भी काटे, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। यानी जो नंबर 18 के टेबल में आता है, सॉरी जो संख्याओं के टेबल में 18 आता है उसमें 25 नहीं आता। ठीक, ये मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड वाले में कह रहा है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिखा है 5 कॉमा कितना 0, 5 कॉमा 0 लिखा है, फिर लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर माइनस का 12 कॉमा कितना 0। क्या बताना है दोस्तों, डिस्टेंस। पहले तो मैं आपको ऑप्शन दे दूं A B C और कितना दोस्तों D। यहाँ पर ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर मैं दूं 5 7 13 17, 5 7 13 और कितना दोस्तों 17। तो देखो डिस्टेंस जो होता है प्यारे दोस्तों D बराबर होता है कितना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कितना होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको समझना होगा दोस्तों। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। देखो x2 माइनस x1 लिखा है, यानी माइनस का 12 माइनस का 5 17, माइनस कितना दोस्तों 17 का स्क्वायर प्लस आगे देखो y2 कितना है बताओ, यहाँ पर y2 है दोस्तों 5, y1 भी है 5। ठीक, तो यहाँ पर देखो d की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 17 माइनस कितना है 17 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 289 और ये प्लस का 0। तो दोस्तों ये जो लिखा है ना 289, ये है मेरे प्यारे दोस्तों किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर रूट है। तो ऑप्शन चेक करो, A नहीं, B नहीं, C नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर आपका था कौन सा, थर्ड था, इसका है मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 17। ठीक, 70। अब आते हैं हम लोग दोस्तों किसमें, क्वेश्चन नंबर किसमें, फोर्थ में। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 35। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो 35 और यहाँ पर क्या है दोस्तों 35 हो गया, 35 है, 56 है और 91 है। क्वेश्चन को सुनना, कह रहा है कि द लीस्ट नंबर विच when divided by 35 and 56 and 91 leaves the same remainder 7। यानी ऑप्शन से ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा किससे सॉल्व करना है आपको, ऑप्शन से। ऑप्शन दिया है दोस्तों यहाँ पर 36 40, फिर दोस्तों दिया है 36 47 और फिर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 36 47, ये 45 है, 36 47 है, 36 40 है, 37 40 है, ये है ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही होगा दोस्तों। यहाँ पर इसने बोला है कि तीनों से डिवाइड करो, इन तीनों से डिवाइड करो। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों से डिवाइड करने पर जो आपका दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल है वो हर केस में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7। अगर जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो एक काम करना, आप 56, यहाँ पर लिखा है 35 56 और 91,
35 से 56 और 91 का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे, ठीक। और यहीं से डायरेक्ट क्या करें, या फिर इन तीनों में से देखो 35 अगर काटोगे, 35 अगर दोस्तों इसको देखो, चाहे 35 से काटो, चाहे 56 से काटो, चाहे 91 से काटो, ठीक। 35 से काटोगे तब भी देखो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, इसमें ए होगा। अगर इसको आप 35 से काटोगे तब भी यहाँ पर क्या होगा, शेषफल कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 56 से काटोगे तब भी शेषफल 7 मिलेगा। 91 से काटोगे तब भी शेषफल हमारा क्या मिलेगा, 7 ही मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। काट के एक बार आप देखना यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, कौन सा 50। इसका हमारे पास एक मेथड और है, अगर हम बता दें या सोच रहे हैं यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या है, 35 लिखा है, यहाँ पर 56 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 91। इसको आप सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लो। सबसे पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, ठीक। एलसीएम इसका ले लो ना, अपने आप आंसर देख लोगे, आ जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम बेकार हो जाएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। देखो इसका भी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल होना चाहिए 8 का, पहला 8 आया, 8 का मल्टीपल आ गया 16, 8 का मल्टीपल आ गया 24। और दोस्तों ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा बताओ, लिखा है 15 टाइम, यानी 15 बार जाना है। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर लिखोगे 15, चाहे ऐसे लिख लो, और चाहे 15 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 120, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर दोस्तों पहले मैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको दे दूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये लिखा है दोस्तों 960, फिर लिखा है यहाँ पर 980, फिर लिखा है प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है 984, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों 99990। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या होता है, देखो ए की वैल्यू बताओ 8, ए की वैल्यू दोस्तों 8 है, ठीक। यहाँ पर ये लास्ट वाली वैल्यू, इसका मतलब यह है, इसको an ले लो, और चाहे किसी किसी बुक में लिखा है लास्ट टर्म l, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120। अब यहाँ पर सवाल उठता है n की वैल्यू क्या रखें, तो कह रहा है कि जो 8 का मल्टीपल होगा कितनी बार, 15 बार, 15 बार यानी 15 टाइम्स। जब भी टाइम्स या बार लगा हो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये n की वैल्यू कितनी बार, 15 बार। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों S15 इज इक्वल टू फार्मूला होता है n/2। देखो पहले मैं यहाँ Sn बराबर n/2 a प्लस कितना l या फिर an, जो मर्जी हो रख लेना। तो यहाँ पर देखो ऐसे करने पर क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 15, यहाँ पर क्या रखेंगे 15, क्योंकि 15 बार पूछा है, ये हो गया। अब a की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बताओ, a की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू है 100 कितना 20। 120 और 8 कितना दोस्तों होता है, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ले लो S15, यह आ जाएगा 15/2 दोस्तों, यहाँ पर 120 कितना 8। जब इसको आप इससे काटा तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी कितना 8, 64 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो S54। देखो 15 चौका 60, 60 किस में है दोस्तों, यहाँ पर देखो 60 ऑप्शन में देखो, अच्छा 3 में है ऑप्शन 0। 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 90 और 6 96। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 960 किस में है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए है मेरा कौन सा 960। ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा 960, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है ए। 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसकी, 6 की। देखो छठा क्वेश्चन हमारा ये है, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो रफ करेंगे। कह रहा है दोस्तों इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा है 2x लिखा है माइनस का p बराबर कितना 0। कह रहा है कि एक रूट हमारा कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर -2, यानी यहाँ पर एक रूट आपका दे दिया है कितना -2। तो आपको p की वैल्यू बतानी है। अच्छा ऑप्शन तो दिया ही नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन सा डी। 0 1 0 1 2 और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3। चलो फटाफट करके इसको दिखा दो। देखो ये इस क्वेश्चन का था। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस का 2x, फिर लिखा है माइनस का p, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कितना 0। कितना लिखा है 0। x की वैल्यू आप रख दो यहाँ पर कितना -2 का स्क्वायर हो गया, +2 इंटू माइनस का 2 माइनस कितना दोस्तों p बराबर कितना 0। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूनी 4, ये माइनस का 4 हो गया और ये माइनस का p, इसमें कितना आ गया 0। 4 और 4 0 माइनस p, तो मेरे प्यारे दोस्तों p की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपकी 0। फटाफट ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पर 0 है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रफ करते हैं, तब हम लोग आगे क्वेश्चन को बात
करेंगे दोस्तों। ठीक, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। 7 में लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या लिखा है दोस्तों? एक्स एक्सिस। यहां पर बोला है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों y बराबर 0, तो कोऑर्डिनेट बन गया दोस्तों हमारा एक कौन सा? x, 0। ठीक, और कौन कौन सा पॉइंट यहां पर दिया है? देखो ये हो गया। और दोस्तों यहां पर पॉइंट आपको दिया है कितना? ये यहां पर पॉइंट लिखा है 5, -2। यहां पर लिखा है एंड कितना? -3, कितना? 2। ठीक, चलो देखो ऑप्शन तो लिखा ही नहीं, ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन है दोस्तों इसका 2, 0। ऑप्शन नंबर ए है 2, कितना? 0। ऑप्शन नंबर बी है प्यारे दोस्तों यहां पर कितना? सही से लिख दूं 2, 0। ऑप्शन नंबर हमारा बी है दोस्तों यहां पर कौन सा? 2, 2। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यहां पर कितना? 2, 1। और ऑप्शन नंबर डी है मेरा कौन सा? 1, कितना है? 0। अब देखो इसको हम लोग करेंगे कैसे? ठीक, इसको हम लोग करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। तो दोस्तों यहां पर है क्वेश्चन कौन सा हमारा? ये है। अगर हम देखें यहां पर दोस्तों तो एक लाइन खींच लो ऐसे, यहां पर लिखो 5, -2। यहां पर लिखो -3, 2 दोस्तों, और यहां पर लिख लो कितना? x, कितना? 0। फार्मूला इक्वी डिस्टेंस है। यहां पर क्या बोला है दोस्तों? इक्वी डिस्टेंस बोला। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि यहां पर देखो इक्वी डिस्टेंस का मतलब एक बार इसका लेंगे दोस्तों, एक बार इसका और इसका लेंगे। तो यानी यहां पर हम लोग लिख लिया अंडर रूट कितना? यहां पर लिखेंगे दोस्तों x -5 का होल स्क्वायर प्लस फिर 0 -2 यानी 0 + 2 का स्क्वायर माइनस पहले लगा है, बराबर का मतलब हो गया दोस्तों कि ये अब ये डिस्टेंस लो लो। तो यहाँ पर लेंगे तो -3, कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस कितना? x का स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ पर प्लस लेंगे 2, कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। अब देखो रूट से रूट दोनों तरफ क्या हो गया? कट गया। वरना स्क्वायर कर लोगे तब भी क्या होगा दोस्तों? ये हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो x स्क्वायर प्लस का 25 x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का कितना दोस्तों? 5 दूनी 10, 10x। फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस कितना आएगा दोस्तों? 4। यहाँ पर देखेंगे तो 9 प्लस का x स्क्वायर और प्लस का दोस्तों 3 दूनी यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस कितना? 4। ठीक, चलो 4 से 4 कट गया दोस्तों। फिर यहाँ पर देखें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया बच्चों। यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ पर है दोस्तों 6, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 6, कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा दोस्तों 16x बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना दोस्तों? 32। कितना आएगा? 32। 16 दूना हो गया दोस्तों 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई दोस्तों तो इसका पॉइंट निकल के क्या आ गया मेरा? 2, कितना? 0। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर किस में है बताओ? ऑप्शन नंबर है हमारा किस में? ये ए में है। ठीक, ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों? ये ए में है। अब हम आएंगे क्वेश्चन अपने 8th की ओर। और 8th में कह रहा है दोस्तों देखो कुछ करना नहीं हमें। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है? द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर माइनस कितना? 5x, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्लस का 4 बराबर 0। तो आप पहले तो आप ऑप्शन लिख लो ताकि आप इसे सॉल्व करते रहो। रियल एंड इक्वल, पहला ऑप्शन है दोस्तों रियल एंड इक्वल। ऑप्शन नंबर 2 है इमेजिनरी यानी नॉट रियल। इमेजिनरी ब्रैकेट में लिखा है नॉट रियल। और दोस्तों सी ऑप्शन कौन सा है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऑप्शन नंबर लिखा है दोस्तों क्या? नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ पर लिखा है वास्तविक तथा बराबर। फिर दोस्तों लिखा है यहाँ पर जो है हमारा कौन सा? यहाँ पर लिखा है हमारा अवास्तविक या नॉट रियल यानी अवास्तविक है दोस्तों ये, या फिर लिखा है हमारा वास्तविक और हमारे जो रूट्स हैं डिस्टिंक्ट हैं, या फिर लिखा है नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों आपको पता होगा। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों क्या? बी स्क्वायर माइनस क्या? 4ac बराबर कितना? d। अभी मैं बराबर लेके चल रहा हूँ। अभी मैं क्या लेके चलूंगा? बराबर। b की वैल्यू यहाँ पर देखो अगर कंपेयर करो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना? 0। a की वैल्यू 2 है, b की है -5, -5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू दोस्तों है 2, c की वैल्यू है 4 बराबर कितना? d।
दोस्तों ये आ गया 25, ये आ गया 4 दूनी 8, 8 चौक कितना दोस्तों 32, माइनस का 32 बराबर कितना डी। दोस्तों ये आ गया मेरा 32, यहाँ पर लिखा है 25, ये माइनस का आएगा। 7 5 12, 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस कितना आएगा 7 आएगा, 25 में 7 जोड़ेंगे 32 आएगा बराबर कितना दोस्तों डी। अगर ये देखो 7 है ना, तो इसका मतलब दोस्तों ये -7 है, ये छोटा है किससे डी से, कितना छोटा है डी से। और डी की वैल्यू मतलब क्या होती है दोस्तों, डी यहाँ पर अगर देखो तो -7 छोटा है किससे दोस्तों 0, 0 बड़ा है -7 से। तो ऐसे में हमेशा क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन देखो रियल एंड इक्वल लिखा है, और दोस्तों दूसरे वाले पे लिखा है मेरा क्या इमेजिनरी, क्या लिखा है दोस्तों इमेजिनरी एंड ब्रैकेट में लिखा है नॉट रियल। तो ये वाला हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यही वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा देखो रियल एंड इक्वल, इक्वल नहीं है क्योंकि दोस्तों ये -7 है, तो इक्वल वाला जो भी है ऑप्शन काट दो, इसमें भी इक्वल है ये भी कट गया। रियल है दोस्तों यहाँ पर -7, लेकिन यहाँ पर लिखा है डिस्टिंक्ट रूट लिखा है। नॉट छोड़ो, पहले यहाँ पर देखो इमेजिनरी यानी ये दोस्तों माइनस में है, और लिखा है नॉट रियल, तो नॉट रियल भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों बी। यहाँ पर आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा क्या, 2 ट्रायंगल आर सेट टू सिमिलर टू ईच अदर। 2 सिमिलर है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं हमारे, 2 क्या है सेम है। मान लो यहाँ पर एक ट्रायंगल लिखा है दोस्तों ABC सिमिलर, यहाँ पर लिखा है ट्रायंगल एक लिखा है मान लो क्या PQR, ऐसे मान लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो लिखा है पहला क्या, इफ दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो ध्यान देना, मेरी बात को अच्छे से सुनना, मेरी बात को अच्छे से सुनना। कह रहा है कि दियर करस्पॉन्डिंग एंगल, मान लो 2 ट्रायंगल मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक ट्रायंगल हमारा कौन सा है ये, और एक ट्रायंगल मान लो दोस्तों मैंने लिख दिया ये। ठीक, ध्यान देना। और दोस्तों इस पे लिखा है सिमिलर का साइन लगा दूं पहले, यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्या 2 ट्रायंगल आर सेट टू बी सिमिलर टू ईच अदर। तो कह रहा है क्या कंडीशन देखो, यहाँ पर मान लो मैं लिख देता हूँ दोस्तों A, यहाँ पर लिखा हूँ BC, यहाँ पर लिखा हूँ P, यहाँ पर लिखा हूँ Q, यहाँ पर लिख दिया R। आगे देखो, आगे देखो दोस्तों कह रहा है इफ दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर यहाँ पर एंगल जो बी है प्यारे दोस्तों, तो ये क्या होगा एंगल क्यू के बराबर। अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा कितना होगा दोस्तों थीटा डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है सिमिलर, और सिमिलर का मतलब एंगल बी बराबर एंगल हमारा किसके होगा क्यू की। पहली बात सुन लो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट है। दूसरा, इफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दोनों साइड प्रोपोर्शनल। देखो जो एंगल ये वाला है, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, अगर दोस्तों ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये दोनों आपस में इधर बराबर हैं, तो हमेशा ये वाला भी साइड हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो दोनों ही हमारे क्या हैं ठीक हैं। तो यहां पर जो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर लिखा है बोथ, क्या लिखा है बोथ ए एंड कौन सा बी ऑप्शन दिया है, ए एंड बी ऑप्शन हमारा दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पर करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है जरा देखो, कह रहा है इन फिगर दिया है क्या, इसका फिगर बना लो आराम से। इसको मैं आपको बहुत प्यारा करवाऊंगा, देखना। ये ऐसे दिया है दोस्तों, और ये ऐसे फिगर दिया हुआ है इसका, फिर यहाँ पर ये ऐसे है, फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों ये ऐसे है, यहाँ पर है डी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है कितना बी। प्यारे दोस्तों ये इसने बोला है ओ है, और यहाँ पर ये वाला एंगल किसने दिया है यहाँ पर 125, 100 कितना 25, ये 125 है दोस्तों। ये है मेरा कितना 70। ठीक, ये है मेरा 70, बस इतना ही दिया है। और बोला क्या क्या है जरा देखो, देखो ये वाला ट्रायंगल दोनों हमारे सिमिलर है। यहाँ पर देखो बोला क्या है, इसने बोला है ट्रायंगल दोस्तों हमारा कौन सा ODC सिमिलर है, यानी बराबर है लगभग किसके ट्रायंगल OBA, इसने ऐसा दिया है। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों कि एंगल BOC जो है वो है 125, कितना है 125, और एंगल हमारा दोस्तों है CDO, ये हमारा दिया है कितना यहाँ पर केवल 70 डिग्री। तो ऑप्शन आप चाहो तो लिख लो, लेकिन इसको हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे, देखना कैसे। ऑप्शन क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है दोस्तों 55 डिग्री, फिर लिखा है आपका जो है यहाँ पर 60 डिग्री, फिर लिखा है 65 डिग्री, फिर लिखा है यहाँ पर कौन सा 70 डिग्री। अब देखो
इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बिना पेन उठाए, केवल समझ के। ध्यान से सुनना। पूछा क्या है दोस्तों, जरा लिख लूँ एक बार। ओ ए बी, यहाँ पर बताना है ओ ए बी। ओ ए बी कहाँ है, देखो ओ ए बी दोस्तों, ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला। अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाए तो इसके बराबर होगा अल्टरनेटिंग एंगल। देखो मैं बताता हूँ आपको, मान लो यहाँ पर देखो 125 है दोस्तों, अगर ये मान लो ओ है, क्या है ओ, ये वाला। अगर दोस्तों ये 125 है तो देखो अल्टरनेटिंग एंगल, देखो ये इधर, ये इधर, करस्पॉन्डिंग फिगर, तो ये भी कितना होगा 125 डिग्री होगा। ध्यान सुनना मेरी बात को दोस्तों, देखो ध्यान सुनना, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक आई है ये पूरा 180 डिग्री का होता है। देखो ध्यान सुनना, अगर दोस्तों ये कितना है 125 है, कितना है 125 है। बात को जब सुनोगे तभी समझ में आएगा। अब देखो ये हमारा कितना है 125। अब ध्यान सुनो, अगर ये 70 है दोस्तों तो ये भी कितना होगा 70 होगा। ये अगर 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा। और ये 125 है तो ये भी कितना होगा 125 होगा। तुम्हें पता है कि एक जो गोला होता है दोस्तों कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। सुनना ध्यान से। अब देखो अगर इसको दोस्तों यहाँ पर 125 मानेंगे, इसे कितना मानेंगे 25 मानेंगे। और जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर सबसे पहले बताओ जितने भी हमारे एंगल हैं अगर हम जोड़ दें, हम सारे एंगल को जोड़ दें तो दोस्तों कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर, बताओ कितना आएगा। अब देखो ये वाला 125 है दोस्तों और ये भी 125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये जो लाइन यहाँ से ऐसे आई है पूरी, ये 180 डिग्री का है ना। अब यहाँ पर देखो 125 ये है और यहाँ पर हमारा कितना है दोस्तों, बताओ समझ में आ रहा है पूरी बात कि नहीं आ रही, बताओ। अगर नहीं आ रही है तो ध्यान से देखो, फिर कोई बात ही नहीं है। या फिर इसको निकालना हो, देखो पहला मेथड तो ये है कि 125 है दोस्तों, यहाँ पर 125 है और कितना कम है। देखो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो लाइन ऐसे आई है तो ये लाइन कितने डिग्री का होगा, बताओ 180 डिग्री। कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा, पक्का ना। अगर दोस्तों ये 180 डिग्री का होगा और इतना आपको मान लो इसने दिया कितना है, देखो इतना दिया है कितना 125, इतना। अब कितना कम है 125 में 180 होने में दोस्तों। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन से जाएं, पहला ऑप्शन अगर 55 जोड़ें तो यहाँ पर देखें 5 5 10, 5 2 7 1 8 और यहाँ पर बन गया मेरा कितना 180 दोस्तों। तो ये वाला हमारा कितना बन गया 180। यानी दोस्तों ये वाला जो हमारा एंगल होगा कितना होगा 55, कितना होगा 55। यहाँ पर ये कितना होगा 55। अब देखो सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखो ये 70 है, ये 55 है, चाहे इधर से कर लो और चाहे दोस्तों ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री। कितना 55। तो देखो दोस्तों 55 और 70, 55 प्लस कितना 70, यहाँ पर ये हो गया। तो दोस्तों देखो 5 में जोड़े 5 7 5 12 कितना आ गया 125 हो गया। और ये आपको निकालना है, तो इसमें क्या करना है, ये आपको निकालना है। तो यानी 180 में आप क्या कर दो 125 माइनस कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री। तब भी आपका क्या आएगा 55 डिग्री ही आएगा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हमारा ए ही हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 10 के आगे यानी 11 से लेकर 20 तक हम लोग बात करेंगे। और जो हमारा चल रहा था दोस्तों यहाँ पर अनसॉल्व्ड, वो है क्लास 10th मैथ सेट नंबर 3 2024। जो मॉडल का नाम है दोस्तों सेट का, वो है हमारा HX। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वही मैं आपके सामने यहाँ पर करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपके भाई बहन जो छोटे होंगे वो अभी इनकी क्लास 10th और इंटर बचा होगा या जो भी क्लास में होंगे, आगे काम आ सकता है दोस्तों। शुरुआत से यहाँ पर प्रिपरेशन करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।